मैं दुल्हन बनी अमन के कमरे में बैठी थी, लेकिन मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे अपने सिर से बोझ की तरह उतार कर फेंक दिया हो। ये सोचकर मुझे रोना आ रहा था कि मेरी जिंदगी अब बर्बाद होने जा रही है। मैंने उनके सामने रोते हुए हाथ जोड़कर मिन्नतें की थीं, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। मैं अमन से शादी नहीं करना चाहती थी। वो हमारे ही मोहल्ले का था और मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो कितना गैर जिम्मेदार और आवारा है। दोस्तों के साथ गली में आवारागर्दी करना ही उसका सबसे पसंदीदा काम था। उसके बाप ने उसे कपड़े की दुकान करा कर दी थी, लेकिन उसने उसे भी अपने दोस्तों के साथ अय्याशी में लुटा दिया था। अब वो किसी और की दुकान पर नौकरी करता था। हम 4 बहनें थीं और मैं सबसे बड़ी थी। जब मेरे लिए अमन का रिश्ता आया तो मेरे माँ बाप ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। इससे पहले भी मेरे कई रिश्ते आए थे, लेकिन वो या तो ज़्यादा उम्र के मर्द के थे या फिर जिनकी शादियाँ हो चुकी थीं और जिनके बच्चे भी थे। मैंने तो माँ से कह दिया कि मुझे किसी ऐसे मर्द की दूसरी पत्नी बनना मंजूर है जिसके बच्चे हों। मैं उन्हें पाल पोस लूँगी, पर मुझे अमन से ना बांधें। मगर मेरे माँ बाप को बस यही चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे कि बेटी की शादी बूढ़े से कर दी या शादीशुदा से कर दी। उन्होंने मेरी एक न सुनी और मेरी शादी अमन से कर दी। अब मैं उसकी दुल्हन बनकर उसके कमरे में बैठी थी और तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मैंने समझ लिया ये अमन ही होगा और वो मेरे सामने आकर बैठ गया। वो आज बड़े प्यार से बातें कर रहा था और पहली बार मेरे दिल में एक हल्की सी उम्मीद की किरण जगी कि शायद वो बदल जाएगा। उसने मुझे सोने की अंगूठी पहनाई जो उसकी माँ ने लेकर दी होगी, क्योंकि मुझे पता था उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अपने बलबूते पर मेरे लिए कुछ खरीद सके। उसने धीरे धीरे मेरा हाथ थामा और फिर मेरे करीब होने लगा और मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया। शादी की पहली रात अमन ने मुझे खूब प्यार दिया था। शादी की पहली रात मेरे लिए अच्छी साबित हुई और मैंने अपने सारे डर निकाल कर उसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। पहले 2-3 महीने तक तो ठीक ठाक बीते, लेकिन अमन अपनी पुरानी राहों पर लौट आया। दोस्तों के साथ उसकी आवारागर्दी फिर से शुरू हो गई। मैंने उसे कहा कि अब जिम्मेदार होना चाहिए तुम्हें, ज़िंदगी में और भी खर्चे आएंगे। इस बात पर वो मुझसे नाराज़ हो गया। उसकी माँ ने मुझ पर ताने मारने शुरू कर दिए कि अब उनके बेटे के साथ साथ मैं भी उनके घर पर बोझ बन गई हूँ। एक दिन मैंने उनसे कह दिया, अगर आपको इतना ही बोझ लगता है तो अमन की शादी क्यों की थी। बस इसी बात पर घर में तूफान खड़ा हो गया। सास ने ये बात अमन को मिर्च मसाले लगाकर बताई और वो गुस्से से भड़क गया। वो मेरे सामने आया और चिल्लाकर मुझसे कहने लगा, अगर घर के काम करती हो तो तुम्हारी इज्जत नहीं गिर जाएगी। मैंने भी जवाब दिया, अमन जिम्मेदारियों को समझो, कल को तुम्हें अपने बच्चों का भी ख्याल रखना होगा। कब तक लोग हमारी जिम्मेदारी उठाते रहेंगे। अपनी आवारागर्दी छोड़ो, कब तक हम तुम्हारे माँ बाप के टुकड़ों पर पलते रहेंगे। मेरी बात सुनकर अमन ने गुस्से में मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से से बड़बड़ाता हुआ घर से चला गया। मैं उस समय चुपचाप रोती रही। वो घर से बाहर चला गया और मैं अपने कमरे में टूट कर बैठ गई। तभी मेरा 12 साल का छोटा देवर समीर कमरे में आया। कहने लगा, मम्मी बुला रही हैं। पर मुझे रोते देख वो ठिठक गया, मेरे पास बेड पर आकर बैठ गया और बोला, भाभी आप क्यों रो रही हैं। फिर अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे आंसू पोंछने लगा। उस वक्त मुझे किसी हमदर्द की ज़रूरत थी और मैं समीर को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। समीर भी एक सच्चे दोस्त की तरह मुझे दिलासा दे रहा था। भाभी आप मत रोइए, मैं भैया को डांट लगवाऊंगा, पापा से शिकायत करूंगा, वो भैया को डांटेंगे, प्लीज़ आप मत रोइए, आप रोती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अचानक मुझे एहसास हुआ कि एक छोटे बच्चे के सामने ये रोना ठीक नहीं। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। समीर ने अपने हाथों से मेरे आंसू साफ किए। आप बहुत अच्छी हैं भाभी, भैया बहुत बुरे हैं, मैं उन्हें डांट लगवाऊंगा। समीर सचमुच बहुत प्यारा बच्चा था। इस घर में एक वही तो था जो मुझसे करीब था, मेरी बातें समझता था। उसकी मासूम बातों ने उस पल मेरा दिल बहलाया। मैंने उससे कहा, समीर तुम चलो, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। नीचे गई तो देखा मेरी सास का चेहरा गुस्से से फूला हुआ था। रात के खाने का कोई अता पता नहीं था। मैं उनसे नजरें चुराती किचन में आ गई और जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करने लगी। 2-3 दिन तक मैं अमन से नाराज़ रही, लेकिन जब उसे मेरी ज़रूरत हुई तो वो रात को मेरे करीब आया। मैंने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने गुस्से में मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, पति हूँ तुम्हारा, हक रखता हूँ तुम पर, हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की। ये कहकर वो मुझ पर झुक गया। बेबसी के मारे मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उसे बस अपना हक याद रहता था, बाकी सारे फ़र्ज भूल जाता था। कुछ देर बाद अपनी मनमानी करने के बाद वो मुझसे अलग हुआ और सो गया, जबकि मैं अपने टूटे हुए दिल के साथ बाथरूम में जाकर खुद को बंद करके रोने लगी।
बेआवाज बेबस आंसू मेरे दिल के दर्द को बयां कर रहे थे। जब बाहर निकली तो देखा कि अमन चैन से सो रहा था। मुझे कभी ज़्यादा दौलत की ख्वाहिश नहीं थी, बस इतना चाहती थी मेरा पति इतना कमाए कि मुझे दूसरों के ताने सुनने ना पड़े। मुझे अपने माँ बाप पर भी गुस्सा आता था। पता नहीं क्यों उन्होंने मेरी इतनी कम उम्र में शादी कर दी थी। मेरी उम्र अभी सिर्फ 18 साल थी और अमन मुझसे पूरे 10 साल बड़ा था। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे और जैसे तैसे हम चारों बहनों को पाल रहे थे। माँ घर पर सिलाई कढ़ाई करके थोड़ा बहुत काम चला लेती थी। मेरे पापा मजदूरी पर जाते और मैंने कभी बचपन से ऊंचे ख्वाब नहीं सजाए थे। मुझे पता था मेरे माँ बाप की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो मुझे किसी अमीर घर में भेज सकें, लेकिन कम से कम इतना तो सोचा था कि मेरा पति मुझे इज्जत से 2 वक्त की रोटी दे सकेगा। पर शायद मेरे नसीब में ये भी नहीं था। अब मैं हर रोज़ उस घर में कैदी जैसी ज़िंदगी जी रही थी। मेरी सास मुझसे पूरा दिन गधों की तरह काम करवाती और खाने के वक्त तानों की बौछार करती। अमन चुपचाप बैठकर ये सब सुनता जैसे कुछ हुआ ही ना हो और बेशर्मी से खाना खाकर घर से बाहर निकल जाता। और जब एक दिन मुझे अपने माँ बनने की खबर मिली तो मैं खुश होने की बजाय और भी टूट गई थी। एक बार फिर मैंने अमन से कहा, अमन अब तो हमारी ज़िंदगी में एक नया मेहमान आने वाला है, कम से कम अब तो ज़िंदगी को लेकर सीरियस हो जाओ। लेकिन अमन ने मेरी बात को ऐसे अनसुना कर दिया जैसे कोई मामूली बात हो। मेरा दिल टूट सा गया था। फिर पूरे 9 महीने के बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मेरा देवर समीर तो अपनी नन्ही लबीना को देखकर खुशी से झूम उठा। वो उसे गोद में लेकर हर जगह घुमाता। ये मेरी लबीना है, मैं इसे अपने पास रखूँगा, किसी को नहीं दूंगा। उसकी इस मासूमियत में मुझे सच्ची खुशी दिखी। मेरी सास भी हैरान थी कि वो लबीना के लिए कितना दीवाना हो गया था। समीर के सो जाने के बाद ही मैं लबीना को उसके पास से लाती थी। लबीना बस भूख लगने या फिर डायपर बदलने के समय ही मेरे पास आती थी, बाकी समय समीर के पास ही रहती। एक दिन अमन ने मुझसे कहा, अपनी शादी के गहने मुझे दे दो, मैं उन्हें बेचकर दुकान शुरू करना चाहता हूँ। मुझे लगा शायद अब अमन जिम्मेदारी समझने लगा है। मैंने खुश होकर अपने शादी के गहने उसके हाथों में रख दिए, जिनमें एक सोने की अंगूठी, हाथों की चूड़ियाँ, एक सोने की चैन और झुमके थे। चैन, अंगूठी और चूड़ियाँ अमन के घर वालों ने दी थीं, जबकि झुमके मेरी माँ ने बड़ी मुश्किलों से बनवाए थे। मैंने सब कुछ अमन को दे दिया, ये सोचकर कि वो हमारी ज़िंदगी संवारने में इस्तेमाल करेगा। अमन ने एक छोटी सी दुकान शुरू कर ली, लेकिन उसका वही हाल था, कभी जाता कभी नहीं जाता। लबीना अब 1 साल की होने वाली थी और फिर एक दिन अमन ने कहा कि उसकी दुकान में चोरी हो गई है। गुस्से के मारे मैं पागल हो गई थी। मैंने अपना सब कुछ देकर उसे सहारा दिया था और उसने सब मिट्टी में मिला दिया। उस दिन मैंने उससे लड़ाई की तो उसने मुझे 3 बार तलाक कह दिया। उसकी जुबान से ये शब्द सुनते ही मेरी दुनिया तहस नहस हो गई थी। मैं अवाक होकर उसे देखती रही और वो 3 बार तलाक कहकर मुझसे मुंह फेर कर खड़ा हो गया। मैंने उसे रोते हुए कहा, अमन ये क्या कर दिया तुमने? अपनी बच्ची का भी नहीं सोचा? मैं इसे लेकर कहाँ जाऊँगी? उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, और कमरे से निकल गया जैसे मुझसे कोई रिश्ता ही ना था। मेरी सास ने भी जब सुना और मेरे कमरे में आकर मुझ पर ही गुस्सा उतारा। क्या ज़रूरत थी पति के मुंह लगने की? अब अगर उसे गुस्सा दिलाओगी तो यही होगा, तुमने खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है। वैसे अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, अमन ने तलाक दे दी है, अब तुम्हारा यहाँ रहना जायज़ नहीं है। मैंने आंसू भरी आंखों से अपनी सास को देखा था। इस सारे दर्द की जड़ वही थी। ऐसी माँओं को अपने बेटों की शादियाँ ही नहीं करनी चाहिए जो अपनी पत्नी को 2 वक्त की रोटी भी न दे सकें। इस घर में मैंने नौकरों की तरह काम किया था, बस 2 वक्त की रोटी के लिए। मैंने अपने आंसू पोंछे, कुछ कपड़े बैग में डाले और लबीना को गोद में लेकर चल पड़ी। समीर बिलख बिलख कर रोया था, भाभी मत जाओ, मैं लबीना और आपके बिना नहीं रह सकता। मुझे अपने दिल में एक कसक महसूस हुई, लेकिन मेरी सास ने समीर का हाथ पकड़कर उसे पीछे कर लिया। मैं दुखी मन से घर छोड़कर अपनी माँ के पास लौट आई। माँ ने भी मुझे ही कसूरवार ठहराया। सच कहते हैं, औरत हर हाल में दोषी ठहराई जाती है। मैं खून का घूंट पीकर चुप रही। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन इतनी काबिलियत थी कि पास के ही एक स्कूल में नौकरी कर ली। थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे जिससे मैं और लबीना गुजारा करने लगे। फिर एक दिन मेरे पास अमन का फ़ोन आया। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो आबिदा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें तलाक देने के बाद, तुम्हारे घर से जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना अधूरा हूँ।
प्लीज़ घर लौट आओ। मैंने कहा, अमन तुम मुझे तलाक दे चुके हो और अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ और ना ही तुम मेरे पति रहे, इसलिए अब ये सोचना भी मत कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आऊँगी। अमन कहने लगा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है आबिदा, मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, तुम अब भी मेरी ज़िंदगी में वापस आ सकती हो। मेरा दिल एकदम तेज़ी से धड़क उठा था। इस बात की तरफ अमन इशारा कर रहा था जिसे मैं मरकर भी करना नहीं चाहती थी। और फिर अमन ने वही कहा, आबिदा हलाला कर लो, उसके बाद मैं तुमसे दोबारा निकाह कर सकता हूँ। मैं कुछ देर तक बोल ही नहीं पाई। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है अमन, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। कौन सी सुख की ज़िंदगी दी है तुमने मुझे जो मैं तुम्हारे लिए ये कदम उठाऊँ। अमन कसम खाकर कहने लगा, मैं वादा करता हूँ, लवीना की कसम खाता हूँ, मैं मेहनत करूँगा, सारे बुरे काम छोड़ दूँगा। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और फ़ोन काट दिया। लेकिन अमन ने अपनी माँ के जरिए मेरी माँ के कानों तक बात पहुँचा दी। सब लोग इस बात पर राजी थे। मेरी माँ ने कहा, अकेली ज़िंदगी कैसे गुजारोगी, अमन अपने किए पर शर्मिंदा है, वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में दोबारा शामिल करना चाहता है, बस हलाला ही तो करना होगा। मैंने तड़प कर माँ की ओर देखा। मैंने कहा, कितनी आसानी से आप ये कह रही हैं। ये शब्द सुनकर मेरी रूह तक छलनी हो गई है। हलाला को तुम लोगों ने मजाक बना दिया है। हलाला का मतलब ये नहीं कि मर्द जब चाहे तलाक दे दे और जब चाहे एक रात के लिए किसी और के पास भेजकर अपने पास बुला ले। हलाला का असली मतलब तो ये है कि मर्द अपनी बीवी को तलाक देते वक्त 100 बार सोचे कि अगर तलाक दे दी तो दोबारा वो उसे हासिल नहीं कर पाएगा, और अगर हासिल कर भी पाएगा तो उसकी बीवी पहले किसी और के साथ वक्त गुजारेगी, ताकि यह एहसास उसे पूरी ज़िंदगी सताता रहे कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। मैं किसी तौर मान नहीं रही थी, लेकिन मुझ पर चारों तरफ से प्रेशर पड़ने लगा था। और फिर एक दिन अमन खुद ही मुझसे मिलने चला आया। लबीना तो अपने बाप को देखकर खिल उठी थी, उसकी गोद में से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। और यही वो पल थे जब मैं इस कमजोरी का शिकार हुई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं तो घुट घुट कर ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन लबीना को उसके बाप से अलग करना मुझे सही नहीं लगा और मैंने खुद को एक बार फिर हालात के हवाले छोड़ दिया। मेरी बच्ची के चेहरे को देखकर आखिरकार मैंने ये कड़वा घूंट पीने का फैसला कर ही लिया। फिर मेरी सास ने कहा कि तुम्हें समीर से निकाह करना होगा, और ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। मैंने कहा, आप सब लोग पागल हो गए हैं, समीर अभी सिर्फ 14 साल का है और आप लोग एक बच्चे से मेरा हलाला करवाना चाहते हैं। अमन कहने लगा, समझने की कोशिश करो आबिदा, हाँ वो अभी छोटा है लेकिन देखने में बड़ा लगता है, और कौन सा तुमने उसके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, सिर्फ एक रात की ही तो बात है। मेरे सास ससुर ने भी मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया और फिर मुझे मजबूरन समीर से निकाह के लिए हाँ करनी पड़ी। बहुत सादगी से मेरा और समीर का निकाह हुआ था और आज मैं समीर के कमरे में उसकी दुल्हन बनी बैठी थी। थोड़ी देर बाद ही समीर कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में गुस्से की लाली थी। आते ही उसने चीज़ें फेंकना शुरू कर दी और मेरा दिल सहम उठा था। उसके बाद वो धम से बेड पर आकर गिरा और बिलख बिलख कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने हल्के से पुकारा, समीर ऐसे मत रो। कहने लगा, ना रोऊं तो क्या करूं, सब दोस्त मुझ पर हंस रहे थे, सब ने मुझे मजबूर किया, लेकिन आप तो समझदार थी ना, आपने ये सब क्यों किया। वो कहता रहा और मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। कुछ देर बाद उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और रोने लगा और मैं उसका सर सहलाती रही, उसे तसल्ली देती रही। वो भी तो मुझे ऐसे ही तसल्ली दिया करता था। और फिर मेरी गोद में ही रोते रोते समीर सो गया था। उसकी मासूमियत को देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर डाला है। उसकी उम्र तो बस 14 साल है। सोते हुए भी समीर सिसक रहा था। मुझे उस पर बहुत तरस आया। हम दोनों ही हालात के मारे थे। 14 साल की उम्र में ही समीर ने ये दुख सहा था और मैं भी तो सिर्फ 20 साल की उम्र में इतने बड़े दर्द से गुजर रही थी। मैं सोफे पर जाकर लेट गई और आंसू पोंछते हुए बस खुद से कहने लगी कि ज़िंदगी ने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। थोड़ी देर बाद अचानक ही मेरी आंख दरवाजे पर होने वाली खटखट से खुली थी। मैंने घड़ी में समय देखा तो 4:30 बज रहे थे। इस समय कौन हो सकता है। मैंने समीर की तरफ देखा तो वो बेखबर सो रहा था। वो ऐसा ही था, उसके सर पर अगर ढोल भी बजाए जाते वो तब भी नहीं उठता था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला, देखा तो अमन खड़ा था। मैंने कहा, अमन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। उसने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर लेकर चला आया। फिर उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, तो कैसी रही रात, आखिर तुम्हारी सुहाग रात थी समीर के साथ।
उसकी बातों में छुपी बेइज्जती और कड़वाहट से मेरा खून खौल उठा। मैंने कहा, जो हो रहा है वो तुम्हारी मर्जी से और तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है। फिर मैंने नजरें चुराते हुए कहा, जाहिर सी बात है, शादी की पहली रात थी तो तुम भी समझदार हो कि शादी की पहली रात क्या होता है। वही मेरे और समीर के बीच हुआ है। मैंने जानबूझकर अमन को मिर्ची लगाई थी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखी थीं। मुझे घूरते हुए कहा, लेकिन समीर तो अभी बच्चा है ना। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हाँ तो क्या हुआ, बच्चा है पर इतना भी नहीं। और तुम क्यों तड़प रहे हो? हलाला का मतलब तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब तकलीफ किस बात की है तुम्हें? मैंने हाथ छुड़ाते हुए कहा, अभी फ़िलहाल मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरे लिए गैर मर्द हो। मेरा पति कमरे में मेरा इंतजार कर रहा होगा और इस वक्त तुम्हारे साथ रहना सही नहीं है। जैसे ही मैंने मुड़कर जाने लगी, उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और दबाते हुए बोला, कुछ ज़्यादा ही पर निकल आए हैं तुम्हारे। सुबह होते ही समीर से तलाक लेकर अपनी इद्दत पूरी करना, उसके बाद मैं दोबारा तुमसे निकाह करूँगा, समझी? मैंने दर्द से हाथ छुड़ाते हुए कहा, अमन मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसे वहीं छोड़कर कमरे में लौट आई। वहाँ जाकर मैं टूट गई थी और फिर फूट फूट कर रोने लगी। अमन की नज़रों में मेरे लिए कोई इज्जत या सम्मान का भाव नहीं था, बस एक बेचैनी थी कि इस रात मैं उसकी बाहों में क्यों नहीं हूँ, बल्कि समीर के साथ क्यों हूँ। इस बात की क्या गारंटी थी कि दोबारा निकाह करने के बाद मुझे अमन समीर का ताना नहीं देता? क्या मुझे अपनी ज़िंदगी में वो इज्जत और सम्मान मिल पाएगा? यही सोचकर मैं रो रही थी। गलती मर्द करे और भुगतना औरत को पड़ता है। मैंने एक नज़र समीर की तरफ डाली तो मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि वो जाग रहा था और चुपचाप मुझे रोते हुए देख रहा था। मेरी नज़र पड़ते ही वो धीरे से उठकर बैठ गया और बोला, भाभी आप क्यों रो रही हैं? मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, बस यूं ही, अपनी किस्मत पर रोना आ गया। वो गंभीरता से बोला, भाभी आपने इतना गलत फैसला क्यों लिया? क्या आपको अमन भैया के स्वभाव का अंदाज़ा नहीं था? वो अच्छे इंसान नहीं हैं, हमेशा आपको दुख दिया है। फिर क्यों? मैं उसकी तरफ तड़प कर देखती रह गई। रुंधे स्वर में कहा, समीर मैं मजबूर थी, मैं लबीना की वजह से मजबूर हो गई थी। लबीना अपने पापा के बिना अधूरी है, उसे अपने बाप का प्यार चाहिए समीर। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी देर चुप रहा। कहने लगा, मुझे नहीं लगता भाभी कि आगे सब कुछ ठीक होगा। फिर एक हल्की सी हंसी हंसते हुए बोला, भाभी अभी फ़िलहाल आप मेरी भाभी नहीं हैं, बल्कि आप मेरी बीवी हैं। इतना कहकर समीर उठकर बाथरूम में चला गया। अगली सुबह मेरे लिए एक बोझ की तरह आई थी। मेरी सास पूरे घर में जले पैर की बिल्ली की तरह घूम रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने मेरी ओर झपटते हुए मेरे बालों को पकड़कर मुट्ठी में दबोचा था। कहने लगी, तेरी वजह से हमारे घर पर यह मुसीबत आई है। पता नहीं अमन कहाँ चला गया है। रात को तो अपने कमरे में था, लेकिन सुबह जब मैं उसे जगाने गई तो वो कमरे में नहीं था, बल्कि उसके कमरे में मुझे ये ख़त मिला है, मेरा बच्चा तेरी वजह से घर छोड़कर चला गया है। वो मुझे मारने लगी कि तभी समीर आगे बढ़कर मुझे उनकी पकड़ से छुड़ाने लगा। मम्मी क्या कर रही हैं आप? इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, बल्कि सारी गलती तो आपकी और भैया की थी। समीर के मेरे पक्ष में बोलने से मेरी सास हैरान रह गई। कहने लगी, समीर तुम बच्चे हो और बच्चे बनकर रहो। तुम्हारा भाई तक मेरे सामने नहीं बोला और तुम इस औरत की साइड ले रहे हो। तुम्हारी शादी को अभी सिर्फ 1 दिन हुआ है और तुम। समीर ने अपनी माँ को आगे बोलने से रोकते हुए कहा, बस करें माँ, आपने वैसे ही मुझे बलि का बकरा बना दिया है। अब मेरी ज़िंदगी को और मुश्किल मत बनाइए। आप बेवजह भाभी पर जुल्म कर रही हैं। तभी मेरी सास ने कागज़ का टुकड़ा समीर की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखो अपनी आंखों से और पढ़ो और समझो कि गलती किसकी है। अमन ये घर छोड़कर चला गया है। उसने साफ साफ लिखा है कि वो कभी लौट कर यहाँ नहीं आएगा। समीर ने ख़त पढ़ा और फिर वो मुझे दे दिया। मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आज मेरी पत्नी आबिदा मेरे छोटे भाई के साथ रात बिता रही है। मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है। ये पल मेरे लिए क़यामत के पल हैं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही मैं आबिदा को दोबारा अपना सकता हूँ। पूरी ज़िंदगी मैं इस सोच के साथ नहीं जी सकता कि आबिदा मेरे भाई के साथ रात बिताकर मेरे पास आई है, और ना ही मैं अपनी आंखों के सामने उसे अपने भाई की पत्नी के रूप में देख सकता हूँ। इसीलिए मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे हाथ से वो ख़त गिर गया था और मेरी सांस फूट फूट कर रोने लगी। समीर ने मुझे चुप कराते हुए कहा,
आप इस तरह मत रोइए, जो कुछ हुआ है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तभी मेरी सास ने आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़ लिया और गुस्से में बोली, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो, अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम सिर्फ अमन की वजह से यहाँ थी, अब जब अमन नहीं तो तुम्हें भी यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने मुझे धक्का दिया, लेकिन समीर ने आगे बढ़कर मुझे संभाल लिया। कहने लगा, माँ आप गलत कर रही हैं, आप भूल रही हैं, अब ये मेरी बीवी है, भाई का इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। वो इन्हें तलाक दे चुके हैं और गवाहों की मौजूदगी में मैंने इनसे निकाह किया है। इसका मतलब ये है कि अब मेरी बीवी हैं और मेरे साथ मेरे घर में रहेंगी। आप इन्हें यहाँ से निकाल नहीं सकती। इसके बाद समीर मेरी तरफ मुड़ा और बोला, आप अंदर कमरे में जाइए। मैं रोती हुई अंदर कमरे में चली आई थी। मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रो रही थी। किस्मत भी मेरे साथ क्या अजीब खेल खेल रही थी। अगर मुझे तलाकशुदा रहकर ही ज़िंदगी गुजारनी थी तो मुझे समीर के साथ हलाला करने की क्या ज़रूरत थी। मुझे पता था कि समीर के आगे उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। वो मुझे तलाक दे देगा और मैं अपनी बच्ची को लेकर फिर से अकेली रह जाऊंगी। पूरा दिन बीत गया था, समीर घर नहीं आया। शाम को जब वो आया तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बुखार में तप रही थी। मेरे बुखार को महसूस करके समीर परेशान हुआ। कहने लगा, आपको तो बुखार है, आपने दवा क्यों नहीं ली? उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसे कैसे बताती कि इस घर में मेरी परवाह करने वाला कोई नहीं है। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गया और दवा भी दिलाई। समीर के साथ मेरी शादी को अब 1 महीना हो चुका था और मैं हर दिन इंतज़ार करती कि कब वो मुझे तलाक देगा, लेकिन जब उसने कोई कदम नहीं उठाया तो एक दिन मैंने खुद ही उसे कह दिया, समीर मुझे तलाक दे दो और तुम अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दो। मेरा क्या है, मैं अपनी बच्ची के सहारे ज़िंदगी गुजार लूँगी। समीर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, आप बहुत समझदार हैं, पर आपकी ये समझदारी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। आप मेरी बीवी बनकर इसी घर में रहेंगी। आपको कोई तकलीफ़ हो तो मुझे बताइए। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। फिर मैंने कहा, समीर मुझे तुमसे कोई तकलीफ़ नहीं है, पर तुम मेरे साथ हमेशा तो नहीं रह सकते ना। उसने कहा, हाँ ये तो सही है, पर फिलहाल आप इस घर से कहाँ जाएंगी और क्या करेंगी? जब तक मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ा है आप इस घर में सुरक्षित हैं। धीरे धीरे मैंने अपना कमरा अलग कर लिया और अपनी बेटी लबीना के साथ रहने लगी। मेरी सास कभी कभी ताने मारती, लेकिन समीर मेरी ढाल बन जाता। समय के साथ समीर की पढ़ाई पूरी हुई और उसने 10वीं के पेपर दिए, जिसमें उसने अच्छे नंबरों से पास किया। और यूं ही देखते देखते 5 साल गुजर गए और समीर अब 20 साल का हो चुका था। उसने खूब लंबी कद काठी और आकर्षक पर्सनालिटी पाई थी। मेरी उम्र अब 26 साल थी और मेरी बेटी लबीना 5 साल की हो गई थी। लबीना समीर को पापा कहने लगी थी और समीर को भी इससे कोई ऐतराज़ नहीं था। मेरी सास ने भी आखिरकार हार मान ली, लेकिन एक दिन वो समीर पर दबाव डालने लगी कि वो मुझे तलाक देकर दूसरी शादी कर ले, लेकिन समीर ने मुझे तलाक देने से इनकार कर दिया। कई दिनों के बाद आखिरकार मैं तंग आकर खुद समीर के कमरे में गई। मैंने उससे पूछा, समीर आखिर तुम चाहते क्या हो? वो लैपटॉप में व्यस्त था। मुझे देखकर हल्के से मुस्कुराया। बोला, क्यों, आपका इशारा किस तरफ है? मैंने कहा, समीर तुम्हें शादी करनी चाहिए, आखिर कब तक मेरे नाम से जुड़े रहोगे? मेरा क्या है, मेरी तो अब उम्र हो गई है। मेरी बात पर वो हल्के से हंसा था। फिर बोला, अरे तो आप बुढ़ी हो गई, आपके बाल सफ़ेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियाँ भी पड़ गईं। उसकी इस बात पर मैं हंस पड़ी। फिर मैंने कहा, लेकिन समीर तुम्हें शादी तो करनी ही है ना, फिर अपनी माँ की बात मान क्यों नहीं लेते? समीर कहने लगा, अभी तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिसे देखकर दिल की धड़कन तेज हो, जिसे देखकर सुकून मिले। मैंने कहा, अच्छा तुम्हें कैसी लड़की चाहिए बताओ, मैं खुद तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगी। उसने मेरी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, बिल्कुल आपके जैसी आँखें, आपके जैसे बाल, आपके जैसा प्यारा सा अंदाज। उसकी आवाज़ एकदम से भारी होने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजब सी चमक देखकर मैं अचानक चौंक गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हुई थी। मैंने कभी समीर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं की थी, पर आज उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे बेचैन कर दिया। मैं एकदम हड़बड़ाकर बोली, समीर मेरे जैसी तो मैं अकेली हूँ, मेरी कोई जुड़वा बहन नहीं है जिसके साथ मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो मैं शादी नहीं कर रहा। ये कहकर वो दोबारा अपने लैपटॉप में व्यस्त हो गया, लेकिन मेरे दिल में एक तूफान उठ गया था। मैं जल्दी से अपने कमरे में लौट आई। वैसे भी कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि समीर की नज़रें मुझ पर बदलने लगी थीं,
लेकिन जो कुछ भी समीर के मन में था, मैं वैसा कुछ भी नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से समीर की ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए। आखिर उसकी उम्र ही क्या थी? वो मुझसे पूरे 6 साल छोटा था। उसकी अपनी एक ज़िंदगी थी जो उसका इंतज़ार कर रही थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं उससे तलाक लेकर उसकी शादी किसी अच्छी लड़की से करवा दूंगी, मगर शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उस दिन समीर की माँ अपनी बहन के घर गई हुई थी। लबीना को भी वो अपने साथ लेकर गई थी। समीर घर आया और कहने लगा, आबिदा, सिर में बहुत तेज़ दर्द है, 1 कप कॉफ़ी बना दो। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने जल्दी से कॉफ़ी बनाई और उसके कमरे में लेकर चली गई। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें लाल हो रही थीं। मैंने घबराकर उसके माथे को छुआ तो वो बुखार से तप रहा था। मैंने कहा, समीर, तुम्हें तो बुखार है, बताया क्यों नहीं? उठो, पहले बुखार की दवा लो। कितने लापरवाह हो गए हो तुम। मैं उसे डांट रही थी और वो बस मुस्कुराता हुआ मुझे देख रहा था। मैंने उसे उठाया और दवा दी। उसने दवा खा ली, फिर कहने लगा, सर में बहुत दर्द है, थोड़ा सा दबा दो। मैं उसके सिरहाने बैठ गई और धीरे धीरे उसका सर दबाने लगी। अचानक ही उसने अपना सर मेरी गोद में रख दिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हुई थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैं नहीं चाहती थी मेरे मन में समीर के लिए कोई भावना पनपे। फिर समीर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और उन पर हल्के से अपने होंठ रख दिए। मैंने घबराकर अपने हाथ पीछे खींचे। मैंने कहा, समीर, क्या कर रहे हो? वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, क्यों, क्या हुआ? तुम मेरी पत्नी हो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। वो एकदम गंभीर हो गया, फिर आगे कहने लगा, आबिदा, प्लीज़ मेरे करीब आओ। मैं कई रातों से सो नहीं पाया हूँ। आजकल मेरा दिल बहुत बेचैन है और मेरी बेचैनी को तब सुकून मिला जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मम्मी कब से मुझ पर शादी के लिए दबाव बना रही हैं, लेकिन मेरा दिल किसी और लड़की पर आता ही नहीं था। जब भी शादी के बारे में सोचता तो तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता है। मेरी हालत अब बस ये है कि मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। हाँ, जब शादी हुई थी तब तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं थी, लेकिन अब मेरे दिल में बस तुम्हारी मोहब्बत भरी हुई है। उसके इन शब्दों ने मेरे दिल को झकझोर दिया था। मेरा दिल कह रहा था कि भगवान ने तुम्हें खुशियों से जीने का एक आखिरी मौका दिया है, लेकिन मैं अब भी अपने मन को समझा रही थी। मुझे समीर की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। मैं उठकर जाने लगी, लेकिन समीर ने मेरा हाथ पकड़कर फिर से बिस्तर पर बिठा लिया। वो मेरा हाथ पकड़े हुए कहने लगा, फ़िलहाल मुझे छोड़कर मत जाओ। उसने अपना सर मेरी गोद में रख दिया और धीरे धीरे मैं उसका सर दबाने लगी। कुछ ही देर में वो सो गया था। शायद दवा का असर था। मैं भी थोड़ा सा आराम करने के इरादे से बेड से टिकी थी और न जाने कब मुझे भी नींद आ गई। रात के किसी पहर मेरी आंख समीर की गर्म सांसों की तपिश से खुली थी। उसके होंठ मेरी गर्दन के पास थे और धीरे धीरे मैं उसकी गर्म सांसों में पिघलने लगी। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और मुझे अपने करीब कर लिया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हुईं, पर मैं कुछ कह नहीं पाई। उस रात समीर ने पति होने का अपना हक वसूल किया और उसकी बाहों में मैं भी सुकून से सो गई थी। मेरी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हुई थी। अगले दिन समीर की माँ वापस घर लौट आई थी। मेरे चेहरे की रौनक देखकर उन्होंने कुछ शंका से मुझे देखा था, पर मैंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। अब समीर मुझसे खुलकर अपने प्यार का इजहार करने लगा। कभी वो मेरे कमरे में आ जाता और कभी मैं उसके पास चली जाती। उसकी मोहब्बत पाकर मैं भी जैसे खिल उठी थी। समीर भी अब हमेशा खुश रहता था। कुछ समय बाद मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। जब डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मेरे गाल शर्म से गुलाबी हो गए, जबकि समीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर लौटते ही समीर की माँ ने मुझ पर गुस्सा निकाला। कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के करीब जाने की? लेकिन समीर ने आगे बढ़कर मेरा साथ दिया। कहने लगा, माँ, आबिदा पर इल्ज़ाम मत लगाइए, वो मेरी बीवी है और जो कुछ हुआ है वो हम दोनों की मर्ज़ी से हुआ है। उनकी नाखुशी के बावजूद आखिरकार उन्होंने इस बात को कबूल कर ही लिया। समीर के साथ अब मैं पूरी तरह खुश थी। उसकी मोहब्बत ने मेरी ज़िंदगी में जो खुशियाँ भरी, उसके लिए मैं खुदा का शुक्रिया अदा करती थी। मेरे जीवन में अब हर दिन नया उजाला था और मैं खुशियों में डूबी हुई थी। और ये खुशियाँ नन्हे अदनान ने आकर और भी डबल कर दी। मेरी सास भी अब मेरा ख्याल रखने लगी थी। कुछ दिन के बाद अमन की भी खबर मिल गई थी कि वो दुबई चला गया था और वहीं कोई कामकाज करने लगा था। खैर, मुझे परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब सुकून ही सुकून था। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।
मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।